मैं तो सर एक अपना वक्तव्य दिया, मैं जौनपुर को सिंगापुर बना दूंगा। कृपा शंकर सिंह जी ने कहा है। हाँ, कि मैं जौनपुर को सिंगापुर बना दूंगा। अच्छा ये बताइए, मुंबई को नहीं बना सक रहे थे वो? मुंबई को बनाते और हम लोग जाते मुंबई को, देखते कि सिंगापुर कैसा है। जी हाँ, जब बम्बई सिंगापुर नहीं बना पाए। हाँ, तो यहाँ के आके क्या करिएगा, जुमला दीजिएगा, जुमलेबाजी है, कब तक चलेगा? यादव समाज से बिलोंग करते हैं जी सर। और हम जानते हैं कि सांसद जी के साथ गलत हुआ है। अगर सांसद जी का हम लोगों को रथ चलाना पड़ेगा, आप लोग चला देंगे? एकदम चलाएंगे और मजबूती दिखाएंगे। राम के वंश जो है चुनाव लड़ रहा है और कृष्ण के वंश बूथ पे रहेगा, तो कौन जीत लेगा? इनके पास जो तेराजू है ना, उसमें आप एक तरफ सांसद जी को रख लीजिएगा और जो दोनों प्रत्याशी हैं एक तरफ उन्हें बैठा लीजिएगा और अनुमान लग जाएगा कि 73 लोकसभा में कौन कितना काम किया है। दोनों पर भारी एक ही पड़ रहा है, एक ही भारी है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज। मैं सर्वेश आज उपस्थित हूँ उत्तर प्रदेश के चर्चित जिले जनपद जौनपुर में। जनपद जौनपुर में आप जानते होंगे एक ब्लॉक है बक्सा ब्लॉक, जो कि अपने आप में एक मानिंद ब्लॉक मानी जाती है। जहाँ जब चुनाव होता है ब्लॉक प्रमुखी का, तो वहाँ पर जो है बड़ी कांटे की टक्कर हो जाती है। लेकिन इस वर्ष 2023 और 24 को लेकर के अगर देखा जाए तो सबको चौंका देने वाला मामला है। बक्सा ब्लॉक में निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुने गए श्री मनोज कुमार यादव जी। यहाँ पर इतने दिलचस्प युवा नेता हैं, युवाओं की शान है, ब्लॉक की मानिंद व्यक्ति हैं। वहीं उनके बड़े भाई जिला पंचायत सदस्य श्री महेंद्र कुमार यादव लगातार 2 बार वार्ड नंबर 25 से जिला पंचायत सदस्य रहे। अब आते हैं एक मजबूत कड़ी और मजबूत चेहरा, चर्चित चेहरा जनपद में ब्लॉक का है। नाम है अंकित कुमार यादव जी। अंकित कुमार यादव जी इस समय निर्विरोध सभापति सहकारी संघ नौपड़वा, जो कि कमेटी कही जाती है, आप जानते होंगे कि ये कोऑपरेटिव होता है। इस कोऑपरेटिव संघ के नौपड़वा समिति के, जो कि इसमें कई सारी कोऑपरेटियाँ आती हैं, कि जो कि उसके निर्विरोध सभापति हैं, अध्यक्ष हैं। और ये चर्चित चेहरा है, नौजवानों का एक जो है बदलता हुआ रुख, नौजवानों को अपनी तरफ आकर्षित कर देने वाला चेहरा, ये अपनी तरफ मोड़ लेता है युवाओं को। ये आंधी चल रही है अंकित कुमार यादव जी के नाम की। तो राजनीतिक 73 लोकसभा जनपद जौनपुर पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग का विषय है श्री धनंजय सिंह। धनंजय सिंह आजकल सुर्खियों में है। सुरला मामला आया हुआ है। हाल में ही बहन कुमारी मायावती जी ने अपना पत्ता खोल दिया है। उनकी पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह, जो वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सारे चक्रव्यूह को तोड़ती हुई नजर दिख रही है श्रीकला धनंजय सिंह, जो कि बहुजन समाज पार्टी से हैं। ऐसे में चर्चा का विषय बने, चर्चा में रहे श्री अंकित यादव जी आज हमारे चैनल पर मौजूद हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि ये चर्चित चेहरा आज जो है इस चैनल यस हिंदुस्तान न्यूज़ पर मौजूद है। तो स्वागत करते हैं, वेलकम है सर अंकित जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर राजनीतिक प्रदेश को देखते हुए आप जानते होंगे कि इस समय 73 लोकसभा एकदम ट्रेंडिंग में है। कारण उसके श्री धनंजय सिंह बताए जा रहे हैं, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उनकी पत्नी श्रीमती श्रीकला धनंजय सिंह जी है। यहीं पर हाल में ही जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना पत्ता खोल के रखा है और जो है समाजवादी पार्टी ने भी। तो आप किस नज़र से जनपद जौनपुर 73 लोकसभा को देख रहे हैं? स्वयं आप एक राजनीतिक मंच से हैं और राजनीतिक विषय में आप जो है हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो क्या चल रहा है 73 लोकसभा जनपद जौनपुर में? आपने कहा जैसे जी कि 73 लोकसभा जो है माननीय धनंजय सिंह के नाते ट्रेंडिंग में है जी। कि ये उनके नाते नहीं, ये उनके प्रति जो लगाव है जनता का, एक एक जनपद वासियों का, कि वो जेल में बंद हैं तब भी लोग उनके प्रति दिलो और जान से खड़े हैं लोग। मेन ये बात है, इस वजह से ये जो 73 लोकसभा है ट्रेंडिंग में है कि एक अकेला आदमी जिसके खिलाफ पूरा सत्ता दल हो, जिसके साथ सामने बड़े बड़े चेहरे जो उनको दाबने की पूरी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो आदमी अकेला लड़ रहा है। और उसी के साथ साथ ये 73 लोकसभा के एक एक जनमानस, कुछ लोग नहीं चाह रहे होंगे, वो भी चाह रहे होंगे, वो भी जानते हैं कि उस आदमी के साथ गलत हुआ है। गलत हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल गलत हुआ है जी। हाँ। ऐसे में सर मैं आपसे जानने का प्रयास करता हूं कि श्री धनंजय सिंह के व्यक्तिगत व्यवहार और व्यक्तिगत लगाव इतने तगड़े रहे हैं लोगों में, एक युवाओं में हमेशा चलता रहता है। वहीं पर उनको जो है उनकी पत्नी कहाँ तक कारगर साबित होगी
धनंजय सिंह ने उन पे अपना भरोसा जताया हुआ है और बहन कुमारी मायावती जी ने भी अपना भरोसा श्रीमती श्रीकला धनंजय सिंह के ऊपर, तो महिला होकर के कहाँ तक कारगर साबित दिख रही 73 लोकसभा में? देखिए, कारगर वो आपके जौनपुर की चेयरमैन है जी। कहाँ तक कारगर होंगी, वो कारगर हो के दिखा दी हैं अपने काम को। जी। और जहाँ तक बात है सांसदी की, तो देखिए, हम नौपेड़वा से, जो नौपेड़वा है जी। वो हमारा घर कहा जाता है जी। कि लोग कम पैसे में ज़्यादा की अपेक्षा करते हैं, बराबर। ठीक है। और इनके पास जो तराजू है ना, जी। उसमें आप एक तरफ सांसद जी को रख लीजिएगा और जो दोनों प्रत्याशी हैं जी। एक तरफ उन्हें बैठा लीजिएगा जी। और अनुमान लग जाएगा कि 73 लोकसभा में कौन कितना काम किया है। दोनों पर भारी एक ही पड़ रहा है। एक ही भारी है और एक ही भारी है। और देखिए, कहीं ना कहीं किसी पार्टी से जाति विशेष या किसी का जैसे होता है ना, लगाव हो जाता है, जी। लेकिन उनके अंतरात्मा से जब पूछिएगा ना, तो वो भी बोलेंगे आदमी तो सही है वो। क्या बात है। हाँ, आदमी एकदम सही है। वरुण सर, मैं आपसे जानने का एक प्रयास करता हूँ कि 2009 में ये बहुजन समाज पार्टी से सांसद रहे हैं। इनके पिता जो है उपचुनाव हुआ विधायक हो गए, रारी से अंतिम विधायक कहे जाते हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी से जब धनंजय सिंह सांसद यहाँ पर रहे हैं, तो कार्यकाल सर कैसे देखने को मिले थे यहाँ? अरे, लोगों की जो सुरक्षा थी वो काफ़ी मजबूत थी। हमने जाना है कि अगर बहन जी की सरकार आती है तो लोगों को सुरक्षा की अनुभूति होती है कि हम सुरक्षित हैं। क्या बात कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया सरकार चलती है। बढ़िया सरकार चलती है। हम तो यहाँ के समाज के हैं। जैसे अगर हम मानते हैं कि माननीय, जैसे मान लीजिए नेताजी हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, अगर उन्होंने इस यूपी को एक बाप की तरह इस यूपी को सींचा है, तो बहन कुमारी मायावती एक माँ की तरह इस यूपी को सींचा है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। अंकित जी ने बताया कि अगर बहन जी की सरकार होती तो लोग सुरक्षित रहते, और जो है पूरे उत्तर प्रदेश को उन्होंने हरा भरा किया। एक सिंचाई जैसे एक प्रकार से लोगों में किसी भी प्रकार की कमी रहती थी तो बहन मायावती कार्यकाल में पूरा किया जाता था। तो ऐसे में सर, मैं एक चीज़ और जानने का प्रयास, हम हैं, हमारा नाम है अंकित यादव जी। कहे के मतलब हम अहिरे के परिवार से होते हैं, ठीक है। काफ़ी पहले हम पुरानी गाथाएं जब सुने हैं जी। कि देखे हैं कि कृष्ण जी जो है अर्जुन का रथ चलाए हैं, जी। हाँ, कौरवों के खिलाफ, और एक कृष्ण जी अकेले हावी हो जाते हैं पांडव को लेके। अगर हम यादव समाज से बिलोंग करते हैं और हम जानते हैं कि सांसद जी के साथ गलत हुआ है, अगर सांसद जी का हम लोगों को रथ चलाना पड़ेगा, आप लोग चला देंगे? एकदम चलाएंगे और मजबूती दिखाएंगे। ऐसे में जब रथ श्री कृष्ण जी हाँकते हैं जी, तो कहीं न कहीं वहाँ मजबूरी बन जाती है कि जो है कृष्ण को भी हथियार उठाना पड़ जाता है। मेन दिक्कत, ऐसे में आप लोग किस रोल? मेन दिक्कत यही है कि आज के सरकार को डर ये लग रहा है कि राम के वंश जो है चुनाव लड़ रहा है और कृष्ण के वंश बूथ पे रहेगा, तो कौन जीत लेगा? क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। यदि राम के वंश चुनाव लड़ रहे हैं तो कृष्ण के वंश बूथ खड़ा है, तो चक्रव्यूह क्या हो, कोई भी व्यूह तोड़ने के लिए आप लोग तैयार हैं? एकदम तैयार हैं, और तैयार होने के साथ संकल्प भी लेते हैं, किसी गरीब के साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। क्या बात है, यही कारण रहा है कि श्री धनंजय सिंह गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, और उनके लोग इतने सक्रिय रहते हैं कि लोगों तक पहुंचते हैं, जन जन तक पहुंचते, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और निवारण करने के लिए आप लोग खड़े रहते हैं। एकदम खड़े रहते हैं। ऐसे में मैं एक चीज़ और जानने का प्रयास करता हूं कि अभी हाल में ही कोरोना काल आया हुआ था, जबकि सांसद धनंजय सिंह किसी पद पर नहीं थे। उनके कार्यकाल देखने को कैसे मिला और आप लोगों का कैसा रहा? हाँ, देखिए, कोरोना के दौरान सांसद जी भी काफ़ी लोगों की मदद की। वो कोरोना का समय एक ऐसा समय था, वो भूला नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ जो माँ थी मुंबई से निकली थी गर्भवती, रोड पे बच्चे को जन्म दे दी थी। वो हादसा भूला नहीं जा सकता। अगर इतना दुख भरी अगर बीजेपी में हो सकता है, क्या उस महिला के लिए एम्बुलेंस नहीं किया जा सकता भाई था? भारतीय जनता पार्टी के तो प्रत्याशी जो कृपा शंकर सिंह जी हैं, उन्होंने कहा कोरोना कार्यकाल में हमने बहुत सारी मदद की है। मदद की तो उस महिला का क्यों नहीं की जो रोड पे बच्चे को जन्म दी थी? आप भी तो एक किसी के लड़के होंगे। आपने देखा होगा कि हमने न्यूज में देखा कि एक महिला रोड पे निकली घर जाने के लिए और वहीं रोड पे बच्चे को जन्म दे दी।
क्या ये भारत का कितना शर्मनाक घटना हो सकता है। और लाशों की तो हमने भरमार देखी, उनको पूछने वाला कोई नहीं था। जी अगर आप हितैषी थे, आपकी सरकार थी, आप हितैषी थे, उन मजदूरों के लिए आपको कुछ करना चाहिए था, जो जहाँ से काम कर रहे थे अपने घर की तरफ जा रहे थे। ऐसे में मैं आप लोगों के एक चीज़ ये भी बता देना चाहता हूँ कि अब मैं खुलासा करने जा रहा हूँ कि अंकित यादव इन हैं, ये बेला पार के रहने वाले हैं और इनके दो विद्यालय हैं और स्वयं सभापति हैं और बहुत बड़े चेहरे हैं, ब्लॉक के सबसे बड़े चेहरे हैं। इनके पिताजी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं, चाचा वर्तमान निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख हैं और दादी इनकी ग्राम सभा बेला पार की प्रधान हैं। तो पदों की कमी नहीं है इनके पास। और मम्मी कॉर्पोरेटिव बेला पार की अध्यक्ष हैं और हम बक्सा ब्लॉक के सहकारी संघ के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष है, क्या बात है, सारे लोग पद से ही हैं। पूरा परिवार राजनीतिक परिवार है, पुश्तैनी राजनीतिक परिवार है, जो कि दादाओं से लेकर के आज के युग तक राजनीतिक घराना कहा जाता है। बहुत बड़ा मंच है ये बेला पार का और बहुत बड़े लोग हैं ये लोग, राजनीति को दिशा। ऐसे में लोगों की मदद करना आपको कैसा लगता है? लोगों के बीच आप जाते हैं, चर्चा का विषय बने रहते हैं, निमंत्रण आप अटेंड करते हैं, लोगों के सुख दुख में पहुंचते हैं, क्यों, कारण क्या है इसका? अच्छा ये बताइए, 2 रोटी तहु खात है, जी 2 रोटी हम खाए थे। जी अगर भगवान वही लायक बनाए हैं कि दूसरे विदे खड़ा रह सके जी, तो खड़ा रहेगे। कम से कम एक जिंदगी मिला, बस सब याद रखें। लोगों की सेवा करने में आपको अच्छा एकदम एकदम एकदम। अभी ही बेला पार के प्राइमरी विद्यालय को जी। हमने कहा वहाँ के बच्चे जितने भी निकलेंगे जी। क्लास 5 से क्लास 6 से लेके 12 तक उन्हें हम निःशुल्क शिक्षा देंगे। जी अगर ये गांव हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार समझ के अगर हमारे लिए खड़ी है तो हमारा भी उत्तरदायित्व तो बनता है कि उन बच्चों के लिए कुछ किया जाए, ताकि पीढ़ी जो है मजदूरी ना करे, पीढ़ी जो है किसी के आगे हाथ ना फैलाए। जी ठीक है। और वो अगर बच्चे हमारे तैयार होंगे तो कहीं ना कहीं हमारा बेला पार और उन्नति करेगा। इतनी कम उम्र में आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतनी बड़ी सोच रख रहे हैं, इरादा आगे का है आपका, समझने में आ रहा है। ऐसे में अभी हाल का जो चुनाव चल रहा है, मैं आपको इस मोड़ पे लाता हूँ। ऐसे में जो है समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है बाबू सिंह कुशवाहा को लेकर, जो कद्दावर मंत्री बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं। कुशवाहा जी को आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए हम बोलेंगे ना, जौनपुर का दुर्भाग्य है कि क्या जौनपुर में कोई सपा का नेता नहीं था कि बाहर से लाना पड़ा? जी हाँ, अरे तुम काम किए होगे लेकिन जौनपुर के लिए तुमने क्या किया? जी हाँ, जी, तुम काम किए होगे हम चलो मान लेते, लेकिन तुमने जौनपुर के लिए क्या किया? क्या किया? मान लीजिए कृपा शंकर यहाँ से लड़ रहे हैं, ठीक है, जी आप मुंबई के हो सकते हैं, जी वहाँ के चाहे जो विधायक सांसद फलानवा ढेकनवा जो भी हो, उससे हमसे नहीं मतलब है। आपने जौनपुर के लिए क्या किया? अगर एक लड़का जौनपुर के लिए किया है तो उसके लिए आपको आवाज़ उठाना चाहिए था। जी आवाज़ उठाते कहीं ना कहीं ये भी कंधा, आज के नवयुवाओं का जो कंधा था, आपके लिए भी खड़ा होता। जी लेकिन किसी का एक अगर बुरा वक्त हो उसमें आके अपना दाल क्या बोलते, दाल गलाना कि रोटी सेकना, अगर आप करते रोटी सेक रहे हैं, हैं, चाहे आड़े जो हाथों। कुछ करे वो गलत है। ऐसे में उन्होंने तो सर एक अपना वक्तव्य दिया, मैं जौनपुर को सिंगापुर बना दूंगा। हाँ कृपा शंकर सिंह जी ने कहा है हाँ। कि मैं जौनपुर को सिंगापुर बना दूंगा। अच्छा ये बताइए, मुंबई को नहीं बना सक रहे थे वो? मुंबई को बनाते और हम लोग जाते मुंबई को, देखते कि सिंगापुर कैसा है। जी हाँ, जब बम्बई सिंगापुर नहीं बना पाए, हाँ, तो यहाँ के आके क्या करिएगा? जुमला दीजिएगा? जुमलेबाजी है, कब तक चलेगा? चल नहीं पाएगी। कब तक चलेगा? ऐसे में जो है सर, मैं आपसे एक जानने का लास्ट कड़ी प्रयास करता हूँ कि धनंजय सिंह जी कारगर साबित होंगे जनपद जौनपुर में, आपका मानना है? हाँ। ऐसे में श्री कला धनंजय सिंह जी प्रत्याशी हैं, वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। आपके पिताजी भी वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं और जैसा कुछ चेयरमैन भी है, मैंने सुना है ऐसा। ऐसे में आपके पिताजी और आप और आपके चाचा जी कहाँ तक धनंजय सिंह को बक्सा ब्लॉक में कारगर करेंगे? बक्सा ब्लॉक के छोड़ दीजिए, जहाँ तक निगाह पहुँचेगा वहाँ तक प्रयास किया जाएगा। क्या बात है। जितना पैर चलेगा, जितना निगाह दौड़ेगा, ऑटो की भरमार लगा दिया जाएगा।
और क्या- एक एक लोग जी। तैयार रहेंगे, क्योंकि जी। हर किसी को दिख रहा है कि किसके साथ गलत हो रहा है जी। और कौन अपनी यहाँ रोटी सेक रहा है। आप जातिवाद को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? आप यादव समाज से हैं और चर्चा का विषय हैं आप, तो यादव समाज को लेकर क्या कहेंगे? कैसे एक रोल देखा जाता है कि अगर हम अही रहे तो हम सपम देव, हाँ हम चमा रही तो हम बसपम देव, हाँ। ऐसे में यादव को लेकर के और समाजवादी को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, सिर्फ इतना कहेंगे, एकदम गांठ बांध लीजिएगा जो लोग भी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुन रहा है, जी। कि ना हमें ठाकुरों से मतलब है, ना पंडितों से मतलब है, ना बिंद से मतलब है, ना सरोज से मतलब है, ना निषाद से जात मतलब से नहीं है, मतलब है। ना यादवों से मतलब है, ना किसी अन्य बिरादरी से मतलब है। जी। तुम सही हो तो हमारे हो, नहीं तो बेगाने हो, क्योंकि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जिसका किरदार बुरा है वो इंसान बुरा है। बहुत सही, बहुत बड़ी बात है। जातिवाद की राजनीति ये लोग नहीं करते हैं। ऐसे ही नहीं सामान्य सीट पर जो है ये लोग जो है चुन लिए जाते हैं। मात्र कारण रहा है कि ये लोग हर जात, हर बिरादरी, हर समुदाय, शोषित, वंचित, ऊपर से नीचे तक किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, अपना भाई, अपना बेटा, अपना बाप, अपने चाचा, सबको मानते हैं लोग। ऐसी करके बातों से लग रहा है कि आप पूर्व सांसद धनंजय सिंह के साथ हैं और पूरे तन मन धन से खड़े हुए हैं हाल में। ऐसे में आपका क्या मानना है? किस नज़र से आप देख रहे हैं? आप यादव समाज से हैं। आपको याद होगा जी जिस वक्त ये बयान दिया गया, चुनाव का वक्त था, जी कहीं गाड़ी पलटी जा रही थी, जी कहीं किसी को के साथ गलत हो जा रहा था, जी कोई जेल में बंद हो जा रहा था, जी। कोई कहीं कर दिया जा रहा था। जी और ये जो चुनाव था हमें भली भांति याद है, जी ये बयान भी याद है। जी और ये जो बोले हैं कि गाय भैंस वाला, हम खुल के पूछते हैं, कौनो चपड़ चुपड़ी वाली बात नहीं जी है। जी खुल के ही बताइए। हाँ, अगर यादव, अगर वो उन्होंने रोड बनाया, जी। ठीक है, क्या उस पे यादव बिरादरी नहीं चला था? पहली चला बात, बस भाई रोड बनेगी तो सार्वजनिक होती है। सार्वजनिक होती है। अगर क्या उन्होंने नल दिया, क्या यादव बिरादरी पानी नहीं पिया था? नहीं दिए हैं, दिए हैं। अगर उन्होंने कोई काम किया तो क्या उन्होंने जात पात को देखा? नहीं देखा। लेकिन उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया? अगर वर्तमान की जो सरकार है जी वो चाह रही है कि हिंदू के खिलाफ बोलेगा, मुसलमान के खिलाफ बोलेगा तो वो हमारा है, और वहीं यादव के खिलाफ बोलेगा तो वो हमारा है। तो अगर कोई सेवक जो जनता के हितों के लिए खड़ा है, अगर ये बयान दे कि गाय यादव छोड़ते हैं, अगर ये बयान दे के अगर एक सेवक सुरक्षित रह रहा है, तो इससे बड़ी बात हमें कुछ नहीं हो सकती। जी क्योंकि हम सीधा बताते हैं कृष्ण के वंशज है ना। जी तो अगर हम अपने दोस्तों के लिए माखन चुरा के खिलाते हैं तो उसे चोरी नहीं कहते हैं। वो चोरी नहीं है सर। अगर हम यादव समाज को लेके कोई सेवक जो जनता के हितों के लिए कर रहा है काम, जी। अगर वो सुरक्षित है तो इससे बड़ा सम्मान कुछ हो ही नहीं सकता है। जी जी आज का जो सरकार का हमने देखा रवैया, जो देखा है, उस समय जो था वो चुनाव मायने नहीं था। वो विधायकी चुनाव आता जाता रहेगा, लेकिन उनका सुरक्षित रहना जरूरी है। क्योंकि हमने देखा कि पहला ऐसा चुनाव था जहां बीजेपी और सपा यहाँ के प्रत्याशी, पता नहीं ऊपर के नेताओं को पता होगा कि नहीं होगा, यहाँ के जो नेता थे जब देखें कि बीजेपी नहीं जीत रही है तो बीजेपी का गठबंधन सपा से हो गया, ये पता नहीं ऊपर वालों को पता होगा कि नहीं पता होगा, मिल के तब जाके इन्हें हराया गया था, धनंजय सिंह को। बिल्कुल। और अगर हम जानते हैं कि अगर यादव के ऊपर बोल के जी कोई बिरादरी का लड़का हो, अगर सुरक्षित है, सेवा कर रहे हैं, तो ऐसा 5 बार बोले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद अंकित जी, मेरे चैनल न्यूज़ यस हिंदुस्तान में आपको आने के लिए। मैं मिलता हूँ सर्वेश, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। बने रहिए हमारे वीडियो यस हिंदुस्तान न्यूज़ में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। मिलता हूँ सभापति निर्विरोध अंकित यादव जी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।